आज का हमारा टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स क्लास 10 तक हमारे कवर करने हैं, ये सारा हम उसमें पढ़ेंगे। देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। फंक्शनल ग्रुप होते हैं एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स या ग्रुप्स ऑफ एटम which determine properties of compounds in which they are attached। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होते हैं ऐसे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जो क्या करते हैं, जो किसी कंपाउंड के साथ जुड़कर उनके प्रॉपर्टीज को बिल्कुल चेंज कर देते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं, देखिए हमने कुछ तो पढ़ भी रखे हैं। हमने पढ़ा था एल्कीन, हमने पढ़ा था एल्काइन, हमें पढ़ना है अल्कोहल, हमको पढ़ना है किसके बारे में, हमको पढ़ना है कार्बोक्सिलिक एसिड, हमको पढ़ना है एल्डिहाइड। ठीक है, हमको पढ़ना है हेलो ग्रुप। कौन सा ग्रुप, हेलो ग्रुप। और हमको पढ़ना है कीटोन्स के बारे में। किसके बारे में, कीटोन्स के बारे में। ठीक है, तो एक एक करके हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अल्कोहल के बारे में। देखिए अल्कोहल में जो उनके मेंबर्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे, उनके पीछे प्रीफिक्स यूज होता है OL, जो यहां से लिया गया है। और कंपाउंड के एंड में जो लास्ट कार्बन होगा उसके साथ जुड़ेगा OH। R क्या है, R है कोई भी हमारी जो चेन चलती हुई आ रही होगी जिसके साथ हमारा लास्ट का कार्बन कंपाउंड, कार्बन एटम कंबाइन है और उसके साथ O और H जुड़े हुए होंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक है। देखिए समझते हैं इसको। जैसे में हम बना रहे हैं मीथेनॉल। कौन सा बना रहे हैं हम, मीथेनॉल। अब आप समझ गए कि लास्ट में OL लग रहा है तो पक्का ही कौन से फैमिली का होगा, अल्कोहल। कौन सी फैमिली का होगा, अल्कोहल फैमिली का। और यहां पे हम क्या करेंगे, कार्बन की संख्या 1, क्योंकि मैथ है और मैथ का मतलब एक कार्बन, तो एक कार्बन लगाया, साथ में जोड़ दिया OH, ऊपर जोड़ा हाइड्रोजन, इधर जोड़ा हाइड्रोजन, इधर जोड़ा हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि कार्बन के 4 होते हैं इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में। कार्बन क्या है, एक टेट्रावैलेंट। देखिए 1 2 3 और 1 4। और यहां पे हम जोड़ देंगे एक हाइड्रोजन, यहां पे हम जोड़ देंगे एक हाइड्रोजन, यहां पे जोड़ देंगे एक यहां जोड़ देंगे हम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना होता है, 8। आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। और लास्ट का जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ जुड़ जाएगा ऐसे। तो इसने अपना डुप्लेट पूरा कर लिया। डुप्लेट माने आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन थे वो पूरे कर लिए। और ये आ गया 2 2 4 6 और 8। ठीक है, 2 4 6 और 8। इसने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया और इस वाले ऑक्सीजन ने भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं CH3OH। क्या लिख सकते हैं, CH3OH। नहीं समझ में आया, दोबारा करते हैं। सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे इथेनॉल। और इथेनॉल इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आता भी है पेपरों में। इथेनॉल में 2 कार्बन बना देंगे हम और सब में सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में सब में क्या लगेगा, सिंगल बॉन्ड। और लास्ट वाले में क्या जोड़ देंगे हम, OH। लास्ट वाले में क्या जोड़ देंगे हम, OH। लिखेंगे क्या इसको, CH3
CH2OH या C2H5OH या नॉर्मली ऐसे लिखा जाता है या C2H6O। आपको पेपर में ऐसे भी दिया हुआ जा सकता है, ऐसे भी दिया जा सकता है, ऐसे भी दिया जा सकता है। आपको दिमाग लगाना है कि कौन सा होगा। अभी तो हम एक ही पढ़ रहे हैं तो अभी आपको समझ में आ सकता है, आ जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉन डाटा स्ट्रक्चर, कार्बन की टेट्रावैलेंसी पूरी कर लो, इस कार्बन की टेट्रावैलेंसी पूरी कर लो, और यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे जुड़ जाएगा एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ये हमने पहले पढ़ रखे कोवलेंट कंपाउंड्स में, ये इसने अपने 8 पूरे कर लिए, 2 4 6 8। अब OH का क्या है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पे होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, और एटॉमिक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, और लास्ट वाले के साथ जुड़ जाएगा हाइड्रोजन। ये अगर 2 4 6 8, इस कार्बन का 2 4 6 8, ठीक। इस टाइप से आप अल्कोहल में अब आगे के और बना सकते हैं, जैसे प्रोपेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, ऐसे करके आप चलते रहेंगे। समझ में आ रहा है ना। लास्ट में क्या जोड़ना है, OH लास्ट वाले कार्बन पे, और जब हम उसको लिखेंगे तो उसमें OL लगा देंगे हम प्रीफिक्स में। सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में लास्ट में जुड़ता है Al, और का लास्ट कार्बन कंपाउंड पे जुड़ता है C डबल बॉन्ड O और H। जैसे अल्कोहल में क्या जुड़ता था, अल्कोहल में OL जुड़ता है लिखने में, और स्ट्रक्चर में C डबल बॉन्ड COH, लास्ट वाले कार्बन पे OH जुड़ता है। इस वाले में लास्ट वाले में C डबल बॉन्ड O और H जुड़ता है। देखिए पहले नंबर पे आएगा मिथेनल, क्या आएगा, मिथेनल। मिथेनल बनेगा कार्बन का एक डबल बॉन्ड O H और एक कार्बन हाइड्रोजन के साथ। कैसे, कार्बन 1 2 3 और 1 4, कार्बन की टेट्रावैलेंसी क्या हो गई, पूरी हो चुकी है। इसको हम लिख सकते हैं CH2O, CH2O, और इसका इलेक्ट्रॉन डाटा स्ट्रक्चर C, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे सिंगल सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो यहां पे जो आएगा एक हाइड्रोजन, यहां पे जुड़ जाएगा एक हाइड्रोजन, यहां पे ऑक्सीजन अपने 6 इलेक्ट्रॉन लेके पहुंच जाएगा। अब क्योंकि डबल बॉन्ड है तो ऑक्सीजन और कार्बन के भी दो दो बॉन्डिंग, मतलब 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी। ऑक्सीजन के हो गए 8, इस कार्बन को ये हो गए 8, और इसके हो गए 2, इस हाइड्रोजन के भी हो गए 2। बन गया। एक और समझते हैं, एक है इथेनल। इथेनल में कार्बन के 2, लास्ट वाले में डबल बॉन्ड O और H, यहां पे एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। क्या लिखेंगे हम इसको, इसको लिखेंगे हम CH3CHO। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है C2H4O, C2H4O, और इसका इलेक्ट्रॉन डाटा स्ट्रक्चर बनेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। कार्बन के 4 4 वैलेंसी पूरी हो गई, टेट्रावैलेंसी। यहां जोड़ा हाइड्रोजन, यहां जोड़ा हाइड्रोजन, यहां जोड़ा हाइड्रोजन, यहां ऑक्सीजन, यहां जोड़ा हाइड्रोजन। ये कार्बन के हो गए ऑक्टेट, इस कार्बन के हो गए ऑक्टेट, ऑक्सीजन के सॉरी, और इस कार्बन के हो गए ऑक्टेट। बन गया हमारा इथेनल। इसी तरीके से आप प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल, हेप्टेनल भी बना सकते हैं। इससे हमारा थर्ड नंबर पे कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें लास्ट में जुड़ता है C डबल बॉन्ड O और OH। अल्कोहल में जुड़ा OH,
एल्डिहाइड में जुड़ा C डबल बॉन्ड O और H, और कार्बोक्सिल में जुड़ता है लास्ट कार्बन पे, चेन के लास्ट कार्बन पे C डबल बॉन्ड O और OH। देखिए पहले नंबर पे आता है इसका मिथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड? मिथेनोइक एसिड। कैसे बनेगा? एक कार्बन C डबल बॉन्ड और OH तो करना ही है पूरा, 1 2 3 और यहां बचा एक 4। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं हम CH2O2, या लिख सकते हैं हम इसको HCOOH। इधर H फिर COOH। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसका कैसे बनेगा? इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा C 1 2 3 4 डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डिंग कर ली, लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए। इधर हाइड्रोजन, इधर ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 और 1 6, और इधर एक हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 6, इधर आएगा एक और, इसका डुप्लेट और बाकियों का ऑक्टेट, इसका भी ऑक्टेट। ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारा पास आएगा इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड में क्या होगा? 2 कार्बन, लास्ट वाले में डबल बॉन्ड O और H OH, और इसमें अपने टेट्रावैलेंसी पूरे कर लेगा वो 1 2 3 4, इसके भी 1 2 3 4। अब तक तो समझ में आ गया होगा। क्या लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं हम CH3COOH या C2H4O2। जिसमें भी शॉर्टेस्ट फॉर्म में O2 आएगा क्लास 10th में तक, वो पक्का कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली का होगा। ये हमें आगे बड़ा मदद करेगा जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर 1 2, इसकी टेट्रावैलेंसी पूरी कर दो 1 2 3 4, इसकी कर दो 1 2 3 4, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, इधर ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 और बाकियों के साथ जोड़ दो हाइड्रोजन। कर लेंगे अब हम बिल्कुल बड़े आसानी से हो जाएंगे ये। 6 8, यहां पे भी 8। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पेपरों में काफी आता है और आएगा भी आगे। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारा 4th नंबर पे कीटोन। कीटोन से पहले हम पढ़ते हैं हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप क्या होता है? इसको हम दिखाते हैं X से। लास्ट वाला जो कार्बन होगा उस पर X जुड़ेंगे। X का मतलब फ्लोरीन जुड़ सकता है, क्लोरीन जुड़ सकता है, ब्रोमीन जुड़ सकता है, आयोडीन जुड़ सकता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन ये सब होते हैं। इन सब को हम बोलते हैं हेलोजन्स। कौन सा ग्रुप कहते हैं हम इनको? हेलोजन ग्रुप। अब क्योंकि इनको हेलोजन बोला जाता है इसलिए इस ग्रुप का नाम पड़ा हेलो ग्रुप। इस फंक्शनल ग्रुप का क्या नाम पड़ गया? हेलो ग्रुप। क्या होगा इसमें? बड़ा सिंपल सी बात है। जैसे मैंने कहा हमें बनाना है ब्रोमो मीथेन, तो ब्रोमो मीथेन, मीथेन बना लो। मैथ मैंने कार्बन 1 और लास्ट में क्या जोड़ दो? ब्रोमीन। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर 1 2 3 4, ब्रोमीन पे 7 होते हैं। इन सब के लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। बाकी जगह हाइड्रोजन जोड़ देंगे हम। ये जुड़ा हाइड्रोजन, ये जुड़ा हाइड्रोजन, ये जुड़ा हाइड्रोजन, ये हो गए 7 और +1 8, ये हो गए 2 4 6 और 8। सेकंड नंबर पे हमारे पास जैसे दे रखा है फ्लोरो या क्लोरोब्यूटेन 1 2 3 4। क्यों बनाया 4? क्योंकि हमें ब्यूटेन बोला। 1 2 3 4 हो गए 4। लास्ट में तो क्या लग जाएगा? क्लोरीन, और बाकियों में हाइड्रोजन, बाकियों में हाइड्रोजन जुट जाएगा।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दोगे, बना लेना। इसके बाद एक और बता देता हूं मैं, जैसे हमारा बनेगा फ्लोरो पेंटेन, तो फ्लोरोपेंटेन माने पहले पेंटेन बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 में जुड़ जाएगा फ्लोरीन और बाकियों के साथ जुड़ जाएगा हाइड्रोजन। तब तक जुड़ेगा जब तक उसकी टेट्रावैलेंसी पूरी नहीं हो जाती। ठीक है, ये इस टाइप से हमारा हेलो ग्रुप भी खत्म हो गया। 4 ग्रुप खत्म, एक ग्रुप बचा है जिसका नाम है कीटोन। कीटोन में क्या होगा? कीटोन में बड़ी सिंपल चीज है। कीटोन में हमें कार्बन के जिस पे फंक्शनल ग्रुप लगा होगा उसके बगल में भी एक कार्बन चाहिए, बगल में भी कम से कम एक कार्बन चाहिए। ये वाले जो हमारा ग्रुप है, इसमें जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्ड O, वो लास्ट में और पहले में नहीं लगेगा, पहले और आखिरी कार्बन पे नहीं लगेगा। बाकी जितने भी हमने पढ़े सब में हमने ये देखा कि वो सारे के सारे जितने भी हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं वो सारे लास्ट में लग रहे हैं। लेकिन कीटोन के केस में ऐसा नहीं होगा, वो सब कहां लगेंगे? किसी सेकंड नंबर वाले पे। अब अभी याद कर लो, सेकंड नंबर वाले पे। किस पर? सेकंड नंबर वाले कार्बन पे। लास्ट में भी नहीं लगेगा, पहले में नहीं लगेगा। तो मैंने ये बना दिया, एक कार्बन इधर, कार्बन चेन इधर, एक कार्बन चेन इधर हो सकती है। चलो पढ़ के देखते हैं। पहला इसका बनेगा प्रोपेनॉन। अब प्रोपेनॉन क्या हुआ? प्रोपेनॉन का मतलब कि 3 कार्बन ले लो, बीच वाले में डबल बॉन्ड और सब में सिंगल बॉन्ड। बन गया। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। टेट्रावैलेंसी करनी है, डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। बाकी जगह क्या जुड़ जाएंगे? हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। ऑक्टेट पूरा कर लो, कार्बन का कर लिया, इस वाले का कर लो, कर लिया, बन गया। अब तो आप अपने आप भी बना सकते हो। जैसे मैंने कहा ब्यूटेनॉन, क्या कहा? ब्यूटेनॉन। तो क्या होगा इसमें? 1 2 3 4 और सेकंड वाले पे क्या लगा दोगे? सिंगल बॉन्ड। सेकंड वाले पे क्या लगा दोगे? डबल बॉन्ड O, सॉरी, क्या लगा दोगे? डबल बॉन्ड O। ठीक है। इस वाले में कीटोन में हमारे पास मिथेनॉन, इथेनॉन नहीं होते, क्योंकि हमको कम से कम कार्बन 3 चाहिए होते हैं। 3 कार्बन की चेन चाहिए होती है। समझ में आ रहा है ना मैंने क्या बोला? जो कीटोन हमें फंक्शनल ग्रुप लगता है वो ना फर्स्ट में लगेगा ना थर्ड में, तो बीच में लगेगा किसी में। तो बीच में आने के लिए कम से कम 3 कार्बन तो चाहिए होंगे ना जी। ठीक है, ये हमारे फंक्शनल ग्रुप है। इसके अलावा हमने कुछ और फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे। एक था एल्केन, 7वें नंबर पे एल्कीन और एल्काइन। इससे पहले वाले लेक्चर में ये कंप्लीट हो चुका है, एक बार उसको जरूर पढ़िएगा। जनरल फार्मूला लिख देता हूं मैं, और तीसरा CnH2n-2। ठीक है, चलिए।